Students, today we'll discuss the topic that is initial rate method of determination of order of reaction. So by this method हम किसी भी reaction का जो order है वो find out कर सकते हैं. So इस lecture में today we'll discuss first the theoretical aspect, then we'll do some numericals. Clear to all of you? So just see what is the meaning of initial rate of determination of order of reaction. तो इसको understand करने के लिए suppose we have to consider a reaction. The reaction is A react with B, react with C to form products. So we are having three reactants A, B and C. Clear to all of you? So what we will do now, in step number 1, we will calculate initial rate of reaction. Initial rate of reaction R naught by taking the concentrations of A, B and C. आपको A, B और C में कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन लेनी है और फिर इनिशियल रेट आपको कैलकुलेट करने. क्लियर? दिस यू हैव टू परफॉर्म 3 to 4 टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करता हूं कि सपोज ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ये बी, ये सी इन मोल पर लीटर, दैट इज मोलर लिख सकते हैं. तो इनिशियल रेट आर नॉट दैट कम्स आउट टू बी इन मोलर पर सेकेंड. सो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड एक्सपेरिमेंट थर्ड. तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में सपोज हमने जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए की ली 1.1 मोलर, बी की बेटा 0.1 मोलर, सी की 0.2 मोलर और जो हमारा रेट आया सपोज इट कम्स आउट टू बी 2 मोलर पर सेकेंड. फिर हमने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट. अगेन वी हैव टेकन द कंसंट्रेशन. सपोज 0.2 मोलर ये लिया बेटा, 0.1 मोलर ये, 0.1 मोलर ये, देन द रेट कम्स आउट टू बी 2 मोलर पर सेकेंड. एंड वन मोर एक्सपेरिमेंट, वी हैव टेकन द रेट 0.1 मोलर, दिस इज 0.2 मोलर, this is 0.2 molar and the rate suppose comes out to be 4 molar per second. So these we have performed different experiments. हमने कुछ experiments को perform किया है, ठीक है. We have performed 3 experiments by taking the different values of concentration of A, B, C. जैसे यहाँ पे 0.1, 0.1, 0.2 लिया तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में we have taken 0.2, 0.1 and 0.1. In the next experiment we have taken 0.1, 0.2, 0.2 और ये आपके इनिशियल रेट आए. सो ये आपका पहला स्टेप है कि आपको बार बार क्या करना, यू हैव टू टेक सम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इनिशियल रेट आपको कैलकुलेट करना है. क्लियर? सो दिस इज स्टेप नंबर 1. सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट, अगर इसको बेटा शॉर्ट पॉइंट में मैं लिखूं, that you have to calculate step 1 initial rate of reaction with different concentration of reactants in different experiments. So in step number 2 आपको क्या करना है, you have to find out the order with respect to each reactant. With respect to each reactant, हर एक reactant के लिए order हम separately calculate करेंगे, ठीक है, by taking concentration of other reactants constant. For example, first we will calculate the order with respect to A. So R is equal to K A की पावर X. ये आएगा यहाँ से X आपका order with respect to A. And at that time the concentration of B and concentration of C जो होगी बेटा that is constant. Similarly, then you will find out the order with respect to B. So this is R equal to K B की पावर Y. So at this time the concentration of A and C जो होगी that you have to taken as constant.
and next we'll find out the order with respect to C. और बेटा this time we will like that. This time we will take the concentration of A and B constant. क्लियर? सो आपने क्या किया, स्टेप 1 में डिफरेंट रेट निकाले, इनिशियल रेट्स. अब इन डिफरेंट इनिशियल रेट्स की हेल्प से हम निकालेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स. जैसे ए की रिस्पेक्ट में आ गया x, बी की रिस्पेक्ट में आया y और सी की रिस्पेक्ट में आया z. नाउ इन द स्टेप नंबर 3 वी विल कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ. प्रिडिक्ट करेंगे कैसे, देखिए. सो रेट लॉ जो आएगा R इज इक्वल टू के. अब A की टर्म में x हो गया बेटा पावर, B की टर्म में पावर आ गई y और C की टर्म में पावर क्या आई z. अब अगर आप इन पावर्स को ऐड कर दोगे देन यू विल गेट द ऑर्डर x प्लस y प्लस z. दिस विल बी योर ऑर्डर. सो बिल्कुल क्लियर कट है, 3 स्टेप्स में है. यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है ना. बाय दिस एक्सपेरिमेंट्स आप ऑर्डर निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स और फिर उनसे आप रेट लॉ लिखोगे और रेट लॉ में फिर आप पावर्स को ऐड करोगे, देन यू विल गेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो दिस इज अबाउट दिस मेथड, दैट इज इनिशियल रेट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नाउ स्टूडेंट वी हैव टू परफॉर्म सम न्यूमेरिकल्स. सो आई हैव ऑलरेडी रिटन 3 न्यूमेरिकल्स ऑन द बोर्ड. So we'll start with the first numerical, question number 1. So the question number 1 is question number 1. The equation is twice NO plus Br2 giving you twice NOBr. Twice NO plus Br2 giving you twice NOBr. और बेटा इसमें हमें प्रिडिक्ट करना है ऑर्डर एंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. सो पहले आप एज्यूम कीजिए जो रेट लॉ होगा R इज इक्वल टू के NO की पावर x और बेटा Br2 की पावर y. चलिए अब ध्यान क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO निकालोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट होना चाहिए, यानी हम लेंगे एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2. जब आप ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2 निकालोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ NO कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम लेकर चलेंगे एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3. सो फर्स्ट हम वी विल डिवाइड एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट 2. जो आपके ये इनिशियल रेट है ये कंप्लीट फॉर्मेट में फर्स्ट को किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट को डिवाइड करेंगे 2 से. क्लियर. फिर हम डिवाइड करेंगे बेटा 2 को 3 से. देखिए सो फर्स्ट को 2 से डिवाइड कीजिए. फर्स्ट में जो आपका रेट है दैट इज 1.3 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू के. कंसंट्रेशन ऑफ NO 0.10 पावर x. कंसंट्रेशन ऑफ Br2 0.10 पावर y डिवाइडेड बाय. सेकेंड में जो आपका रेट है 5.2 10 की पावर -6 इनिशियल रेट कांस्टेंट के. NO की कंसंट्रेशन बेटा 0.20 पावर x और Br2 की कंसंट्रेशन 0.10 की पावर y. ये कैंसल पावर कैंसल. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 1.3 अपॉन 5.2 इक्वल टू, बेटा इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 1/2 और अगर आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो. दिस इज 1, दिस इज 4. सो इट विल बी 1/4 इक्वल टू दिस इज 1/2 पावर x. अब आप x की क्या वैल्यू पुट करो कि ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ जाए, तो बिल्कुल अंडरस्टूड है. अगर मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, देन सी 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर 2 और इसका स्क्वायर जो होगा दैट इज 1/4 इक्वल टू 1/4. इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे 2 है. x की वैल्यू 2 होने का मतलब जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO क्या हो गया, 2nd. आई विल राइट हियर दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO 2nd ऑर्डर. चलिए अब इसके बाद हम डिवाइड करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को. सो दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 3. तो 2nd में देखिए बेटा रेट कांस्टेंट रेट की वैल्यू है 5.2 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू के. कंसंट्रेशन ऑफ A है बेटा 0.20
पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज NO, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ Br2 है 0.10 की पावर y, डिवाइड कीजिए। नाउ इन एक्सपेरिमेंट थर्ड जो रेट है दैट इज 1.56 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ NO 0.20 की पावर x, और बेटा कंसंट्रेशन ऑफ Br2 0.30 की पावर y। अब कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बेटा 1 और ये बेटा 3। अब इसको मैं थोड़ा अलग से समझाता हूँ। 5.2 इंटू 10 की पावर -6, इसको भी अगर आप 10 की पावर में कन्वर्ट करते हो देन इट विल बी 15.6 इंटू 10 की पावर -6। इससे ये कैंसिल और ये 1/3, यानी यहाँ पर भी इस पूरे को अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये आया 1 और ये आया आपका 3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अब देखते हैं आगे क्या आता है, जस्ट सी आउट। सो यहाँ से 1/3 इक्वल्स टू 1/3y। अब y की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि ये इक्वल हो जाए, तो बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टूड है कि y की वैल्यू बेटा अगर मैं 1 पुट करता हूं, सो दिस 1/3 इक्वल टू 1/3 मीन्स हेयर द y कम्स आउट टू बी 1। तो यानी जो आपका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2 है इज फर्स्ट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू Br2 इज फर्स्ट ऑर्डर। सो हमने सेपरेट ऑर्डर तो निकाल लिया। नाउ रेट लॉ। सो R इज इक्वल टू K NO, x की वैल्यू क्या है बेटा 2 एंड Br2 वैल्यू 1। सो नाउ द ओवरऑल ऑर्डर इज 2 + 1। दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब बेटा हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? सो ये आपको ध्यान रखिए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू के लिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं जिसमें सारी वैल्यूज आप पुट करोगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। सो हम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हमारा रेट लॉ है R इज इक्वल टू K NO का स्क्वायर Br2 की पावर 1। सो बेटा रेट कितना है वहां से देखिए, 1.3 इंटू 10 की पावर -6। रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। NO की कंसंट्रेशन 0.10 का स्क्वायर, Br2 की कंसंट्रेशन 0.10 रेज़ टू द पावर 1। यहाँ से जो रेट कांस्टेंट आएगा दैट इज 1.3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 0.10 इंटू 0.10 इंटू 0.10। सो अगर मैं ये डेसिमल हटाता हूँ, ये देखिए दिस डेसिमल, ये और ये, तो मान के चलो ऊपर 10 की पावर 6 हो गई, तो उससे ये मैंने कैंसिल करा। सो अब क्या बचा मेरे पास 1.3 अपॉन 10 10 और 10, यानी मेरे पास जो बचा ये 1000 बचा। दिस कैन बी रिटन एज 1.3 अपॉन 10 की पावर 3 एंड दिस इज टेक्निकली रिटन एज 1.3 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर? द वैल्यू इज 1.3 इंटू 10 की पावर -3 यूनिट्स, मोल -2 लीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो पर्टिकुलरली आपको लगानी है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया सिंपल, हमने x और y की वैल्यू निकाली, ठीक है ना, बाय सीइंग दिस। क्लियर? और फिर हमने रेट कांस्टेंट निकाला। सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे। अब यहाँ पर जब मैंने NO की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया, ठीक है, तो Br2 की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स, रेट भी क्या हो गया 3 टाइम्स। फिर से देखिए डायरेक्ट कैसे आंसर निकालते हैं। आपने यहाँ पर NO की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया, ये हो गई NO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो जो Br2 की कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम्स होगी बेटा 3 टाइम्स। तो जो आपका रेट है वो रेट भी कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स। इसका मतलब Br2 की रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। Br2 की रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो फर्स्ट। अब देखिए जब मैं Br2 की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करूंगा, किसको करना है, Br2 की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया मैंने, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ NO क्या होगी, डबल। यहां से देखिए
NO 0.10 से 0.20 डबल, और जो रेट है वो 4 टाइम्स हो गया। तो 2 का डबल 4, यानी अब NO की रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो होगा सेकेंड ऑर्डर। तो टेबल से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट डबल हो गया फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल, रेट 4 टाइम्स सेकेंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल, रेट 8 टाइम्स थर्ड ऑर्डर। और अगर आपने कंसंट्रेशन को चेंज किया और ऑर्डर पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ तो वो 0 ऑर्डर है, ये ध्यान रखिए। आपने कंसंट्रेशन को चेंज किया, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सॉरी, देन इट विल बी 0 ऑर्डर। तो इस पॉइंट को देखिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट हमें करना होता है टू चेक कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो इट इज राइट और रॉन्ग। तो उसमें ध्यान क्या रखना है, जस्ट सी आउट। देखिए अब यहां पर मैं इसको शॉर्टकट से भी समझा देता हूं। ये बेटा NO और ये बेटा आपका Br2। तो आपने Br2 को क्या लिया, ये 0.10 0.10, Br2 हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक है ना। इस टाइम पर जो NO की कंसंट्रेशन 0.10 से 0.20, यानी जो कंसंट्रेशन है NO की वो क्या होगी, डबल। तो कंसंट्रेशन डबल, अब रेट देखिए, रेट है 1.3 इंटू 10 की पावर -6 और ये 5.2 इंटू 10 की पावर -6। जो रेट है वो क्या हो गया आपका 4 टाइम्स। तो कंसंट्रेशन डबल, रेट 4 टाइम्स, तो कौन सा ऑर्डर होगा आपका, दिस इज सेकेंड ऑर्डर। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट भी आपका डबल हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल, रेट 4 टाइम्स सेकेंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल, रेट 8 टाइम्स थर्ड ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल, रेट अनअफेक्टेड, तो कौन सा ऑर्डर, 0। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली में भी कोई इशू नहीं, टेबल से देख के ही हमें अंदाजा लग जाता है क्या आंसर है। बट फिर भी मैं कहूंगा जो रिटर्न है दैट इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि कई बार ये वैल्यूज कांस्टेंट नहीं भी मिलती, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में हम करेंगे जहां पर वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है। तो ये सिर्फ एक वे है टू चेक कि हमारा न्यूमेरिकल ठीक है या नहीं। तो चलिए, दिस वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 1। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। So question number 2 is now, he says rate of reaction starting with initial concentration 2 into 10 की पावर -3 मोलर and 1 into 10 की पावर -3 मोलर are equal to 2.40 into 10 की पावर -4 मोलर पर सेकेंड and 0.60 into 10 की पावर 4 मोलर पर सेकेंड। सो यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है जिसकी 2 इनिशियल कंसंट्रेशन है और 2 आपके इनिशियल रेट्स हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो A मान लीजिए। तो इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशंस है 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर, और बेटा ये एक्सपेरिमेंट भी नोट कर लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंट 1। सेकेंड इसकी है 1 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। नाउ इनिशियल रेट आर नॉट इन मोलर पर सेकेंड। तो इनिशियल रेट जो गिवन है दैट इज 2.40 इंटू 10 की पावर -4 एंड सेकेंड इज 0.60 10 की पावर -4। सो बेटा यहां पर एक ही रिएक्टेंट है और 2 ही एक्सपेरिमेंट है, तो रेट लॉ आपका क्या बनेगा, R इज इक्वल टू K A की पावर X। तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट सेकेंड। तो फर्स्ट में आपका जो रेट है वो 2.40 10 की पावर -4 इक्वल टू K, और कंसंट्रेशन है 2 इंटू 10 की पावर -3 रेज टू द पावर X। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सेकेंड में जो ऑर्डर है बेटा, सॉरी रेट 0.60 10 की पावर -4 इक्वल टू K, कंसंट्रेशन इज 1 इंटू 10 की पावर -3 पावर X। अब क्या क्या कट हो सकता है देखिए, ये 10 की पावर -3 से ये K से K कैंसिल, ये कैंसिल, डेसिमल कैंसिल, और 60 और 240 में 0 कैंसिल करो, फिर 6 4 जा 24। सो इट विल बी लेफ्ट नाउ 4/1 इक्वल टू 2/1 की पावर X। अब x की पावर x की क्या वैल्यू रखूँ कि इसके इक्वल हो जाए, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ, सो दिस विल बी 4 इक्वल टू 2 की पावर 2 दैट इज 4 इक्वल टू 4, यानी जो x की वैल्यू है वो हमारी 2 है। क्लियर। सो यहाँ पे जब आपका रेट लॉ बनेगा
r इज इक्वल टू के a की पावर 2, दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कैलकुलेट द ऑर्डर, और इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए इस रेट लॉ इक्वेशन को आप या तो एक्सपेरिमेंट 1 में परफॉर्म करो या एक्सपेरिमेंट 2 में परफॉर्म करो, ठीक है, वहां से आपका जो रेट कांस्टेंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट 1 में पुट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 1 का जो रेट है, इनिशियल रेट, वो है 2.40 10 की पावर -4 इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ ए है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -3 और इसका स्क्वायर। सो के यहाँ से हो जाएगा 2.40 10 की पावर -4 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3, और इसको हटाओगे तो यू विल गेट 10 की पावर 2। क्लियर? तो इसको डिवाइड करना है। ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 120। इससे कट करोगे तो क्या हो गया बेटा 60। तो 60 इंटू 10 की पावर -4, नीचे क्या बचा देखो -3 और -3 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 4। क्लियर? 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 4। फिर से देख लीजिए, ये 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -3, ये क्या हो गया -6 और इंटू 10 की पावर 2। सो दिस विल बी 60 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर, इधर भी क्या आएगा -4, ये कैंसिल। सो अब आपका जो आंसर आया दैट इज 60, और इसको प्रॉपरली क्या लिख सकते हैं हम 0. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.60 इंटू 10 की पावर 2 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड -2। अब ये रेट कांस्टेंट की यूनिट आपने इसके अकॉर्डिंग लिखने, ये ध्यान रखिए। तो कैलकुलेशंस आर नॉट टिपिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 2 में एक नई चीज़ क्या थी कि मेरे पास एक ही रिएक्टेंट था। सो एक रिएक्टेंट में भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, 2 ही एक्सपेरिमेंट थे, तो डायरेक्टली हमने दोनों को क्या किया डिवाइड। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 पे परफॉर्म करते हैं, जो इस आर्टिकल का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको थोड़ा ध्यान से करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन है बेटा ट्वाइस NO2 प्लस F2 गिविंग यू ट्वाइस NO2F। सो हमें प्रेडिक्ट करना है ऑर्डर, और इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा है कि आपको रेट निकालना है जब आपकी NO2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोलर होगी और F2 की कंसंट्रेशन 0.60 मोलर। तो पहले तो ऑर्डर पे वर्कआउट करते हैं। तो जो आपका रेट लॉ बनेगा R इज इक्वल टू के सॉरी NO2 की पावर x और F2 की पावर y। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट कहाँ पे है, ये देखिए 0.5 0.5। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, जस्ट सी आउट। तो फर्स्ट में जो आपका रेट कांस्टेंट है, सॉरी रेट है, नॉट रेट कांस्टेंट माय डियर, दिस इज रेट, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू के, और NO2 की कंसंट्रेशन बेटा 0.20 की पावर x और F2 0.05 की पावर y। नाउ एक्सपेरिमेंट सेकंड में देखिए, सेकंड में जो रेट है आपका इनिशियल रेट 1.2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 है 0.40 की पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ F2 है 0.05 की पावर y। अब ये कैंसल, ये कैंसल। अब यहाँ पर देखो अगर मैं इनकी पावर सेम कर देता हूँ तो ये मुझ को डेसिमल यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये पावर क्या होगी -3, कैंसल। तो ये भी डायरेक्टली 1/2 और ये 0.201 और 0.402, सो 1/2 इक्वल टू 1/2x। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाएंगी, मीन्स मेरा जो x आया वो 1 आया, दैट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 जो है वो मेरा फर्स्ट है। क्लियर?
चलिए अब हम निकालेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2, बट F2 निकालने के लिए यहाँ कांस्टेंट चाहिए और यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम का इशू नहीं, आप किन्हीं दो एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कीजिए। सो मैं डिवाइड करूँगा सेकेंड और थर्ड को, तो एक्सपेरिमेंट सेकेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट थर्ड। तो सेकेंड में जो रेट है दैट इज 1.2 इंटू 10⁻² इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बेटा 0.40 की पावर x और F2 की कंसंट्रेशन 0.05 पावर y डिवाइडेड बाय थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो रेट है आपका 4.8 10⁻² इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 0.80 की पावर x और F2 की जो है बेटा 0.10 की पावर y। अब पहले तो जो इसमें कटिंग्स हो रही हैं उसी को कर लेंगे हम। जैसे बेटा इसको डायरेक्टली अगर आप करो, सो ये जो जाएगा आपका दिस कम्स आउट टू बी 4, ये कैंसिल, 12 4 = 48, तो ये 1/4, K से K कैंसिल। अब ये 1 और ये 2, सो ध्यान से देखिए 1/2 मैं पावर क्या लगा रहा हूँ x, ठीक है, और ये 0.0 ये भी आपका 2 पे जाएगा, सो 1/2, अब पावर क्या होगी y। अब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है 1, सो 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर 1 होगी और 1/2 की पावर 1 और ये 1/2 की पावर y। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब क्या करें, अब ये जब यहाँ पे जाएगा क्लियर, सो ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2 की पावर y, सो 2/4 मीन्स 1/2, सो 1/2 इक्वल टू 1/2 की पावर y। अब मैं y की क्या वैल्यू पुट करूँ कोई इसके इक्वल हो जाए, तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि y की वैल्यू 1 पुट कर दें, सो दिस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सो हेयर जो y आया आपका 1, इट मीन्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। चलिए सो अब रेट लॉ लिखते हैं, जस्ट सी आउट द रेट लॉ। सो R इज इक्वल टू K NO2 power 1 F2 power 1 and the order of the reaction is, this is a second order reaction। अब इसमें आपको रेट निकालना है जब NO2 की कंसंट्रेशन 0.5 मोलर होगी, F2 की कंसंट्रेशन 0.60 मोलर। तो यहाँ पहले हमें रेट कांस्टेंट निकालना होगा। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो वही चीज़ है, रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम एक्सपेरिमेंट में वैल्यू पुट करेंगे, सो हम फर्स्ट ही लेकर चलते हैं। चलिए तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लीजिए, R इज इक्वल टू K NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखो बेटा जो रेट है आपका 6.0 10⁻³ इक्वल टू रेट कांस्टेंट, NO2 की कंसंट्रेशन 0.20 की पावर 1, F2 की 0.05 की पावर 1। यहाँ से क्या आपका आएगा 6.0 10⁻³ अपॉन 0.20 0.05। जब इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 60। अब जो यूनिट है वो आपको पर्टिकुलरली सेकेंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखनी है, तो 60 मोल इनवर्स लीटर, और यहां पर जो टाइम हमने लिखा है, यहां स्टार्टिंग से जो टाइम है वो सेकंड में है, तो पर सेकंड। तो ये आपका रेट कांस्टेंट आ गया, दैट इज 60 मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। अब आप अपना सेकंड पार्ट कर सकते हो, कैलकुलेट द रेट व्हेन। तो सेकंड पार्ट में ये कंप्लीट हुआ हमारा। आपको रेट निकालना है, सो R इज इक्वल टू K NO2 की पावर 1 और F2 की पावर 1। तो रेट कांस्टेंट आपका 60 है। NO2 की कंसंट्रेशन बेटा 0.5 मोलर और F2 की कंसंट्रेशन 0.60। सो दिस ऑन सॉल्विंग कम्स आउट टू बी 0.18 मोल
पर लीटर पर सेकेंड। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी कि वैल्यू कंसंट्रेशन की कांस्टेंट नहीं थी, तो हमने उसमें सिंपली दूसरे की निकाल के वैल्यू पुट कर दिया और हमारा काम चल गया। सेकेंडली एक बार और रेट इन्होंने कैलकुलेट कराया है, तो उसके लिए हमने रेट कांस्टेंट को पहले कैलकुलेट करना था। दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट सी आउट। So what the question number 4 is, he says, question number 4, for the reaction A plus B giving you products, for the reaction A plus B giving you products, we have performed 3 experiments, first, second and third. This is initial concentration of A, initial concentration of B and initial rate. This is the concentration in molar and rate is in मोलर पर सेकेंड। तो कंसंट्रेशन है 0. आई विल फिल द टेबल, 0.20 मोलर, दिस इज 0.30 मोलर। जो रेट है 5.07 10 की पावर -5। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन 0.20 0.10। तो बेटा जो इनिशियल रेट है 5.07 10 की पावर -5। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन 0.40 देन 0.05। अब जो आपका इनिशियल रेट है दैट इज 7.16 इंटू 10 की पावर -5। नाउ दिस इज द टेबल दैट इज गिवन टू अस। चलिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू प्रिडिक्ट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी की रिस्पेक्ट में हमें ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। R इज इक्वल टू के, ए की पावर x, b की पावर y। अब देखिए सबसे पहले कंसंट्रेशन कहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में कांस्टेंट है। तो हम डिवाइड करेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए डिवाइड करते हैं। सो रेट इज फर्स्ट में 5.07 10 की पावर -5 इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ ए बेटा 0.20 पावर x, बी की कंसंट्रेशन 0.30 पावर y अपॉन एक्सपेरिमेंट सेकेंड में जो आपका रेट है अगेन 5.07 10 की पावर -5, रेट कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.20 बेटा और कंसंट्रेशन ऑफ y 0.10। पावर लगाइए, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब ये सेम, ये कट ऑफ, ये कट ऑफ और ये बेटा 3। So what will I do now? This is 1/1 equal to 3/1 raised to the power y. Clear? अब देखिए आपको ये हटा दीजिए, इसको यू भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 3 की पावर y। अब मैं y की क्या वैल्यू रखूं कि ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाए? तो बेटा अगर मैं y की वैल्यू 0 कर दूं, सो 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 0, ये 1 के इक्वल हो गया। सो यहां पर जो आपका y है दैट इज स्पेशली वी विल राइट y इक्वल टू 0 मीन्स जो आपका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b क्या आया? इट इज 0 ऑर्डर। डायरेक्ट मेथड से भी चेक कर सकते हैं। देखो आपने कंसंट्रेशन सिंपल यहां से कंसंट्रेशन ऑफ a कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ b क्या हो गया? देखो 1/3 हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ b 1/3 हुआ और रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है। कौन सा ऑर्डर? 0 ऑर्डर। फिर से देखिए a को कांस्टेंट किया, b की कंसंट्रेशन 1/3 हुई, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं, तो कौन सा ऑर्डर हो गया आपका? 0 ऑर्डर। तो चलिए y हमारा 0 आ गया। देन नाउ अब क्या करें? अब हमें फाइंड आउट करना है कि a की रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। तो b कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर b कांस्टेंट नहीं है। सो कोई इश्यू नहीं, आप किन्हीं भी 2 एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। सो हम डिवाइड करेंगे सेकंड और थर्ड को। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय
थर्ड एक्सपेरिमेंट, दिस वी हैव टू परफॉर्म। क्लियर? तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बेटा रेट है आपका 5.07 10 raised to the power -5 equal to K। कंसंट्रेशन ऑफ A बेटा 0.20 पावर X, B 0.10 पावर Y। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जो रेट है दैट इज 7.16 10 की पावर -5 इक्वल टू K। कंसंट्रेशन ऑफ A 0.40 की पावर X और बेटा Y है 0.05 की पावर Y, B की कंसंट्रेशन। चलिए अब क्या क्या कट हो सकता है उसको चेक करते हैं पहले। ठीक है, सो दिस इज, ये कट हो गया। इसको जब आप डिवाइड करोगे सो ये 1, इट इज 1.412। ये डिवीजन आपको करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन है। 7.16 को डिवाइड करना है 5.07 से, यू विल गेट 1.412। K से K कैंसल, सो ये 1 और ये 2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना? सो और क्या, दैट इज नाउ, सो ये हुआ बेटा। चलिए अब इसमें नाउ सो दिस विल बी 1/1.412 इक्वल टू ये बेटा 1/2 की पावर x। अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या होगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसल। ठीक है, सो 5 1 जा 5 2, सो दिस विल बी 2/1 रेज टू द पावर y। ठीक है, अब देखिए बड़ा सिंपल है। हमारे पास x की वैल्यू तो निकालनी है, y की वैल्यू क्या है 0। तो यहां पर मैं y की वैल्यू क्या पुट कर दूं 0। सो दिस विल बी 1/412 इक्वल टू 1/2 की पावर x। और बेटा y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे सो 2/10। किसी की भी अगर आप पावर 0 पुट करते हो वो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। सो दिस विल बी 1/1.412 इक्वल टू 1/2 की पावर x और ये 1। तो इसको मैं कैसे नोट कर सकता हूँ, 1.412 इक्वल टू 2 की पावर x। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। देखिए कहाँ तक पहुँचे हम, यहाँ पे नोट कर रहे हैं, सी केयरफुली। 1.412 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। अब x कैसे निकालें? सो फर्स्ट मेथड तो हम लेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, कि वी विल यूज लॉग टेबल। सो लॉग टेबल से करते हैं, लॉग मेथड को यूज करेंगे। जस्ट सी आउट, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग 1.412 इक्वल टू बेटा लॉग 2 रेज टू द पावर x। ठीक है, सो लॉग 1.412 को सॉल्व करके आई विल गेट 0.1523 एंड दिस इज रिटन एज x पहले आ जाएगा x log 2। सो 0.1523 इज इक्वल टू x log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो यहां से जो x आएगा बेटा 0.1523 डिवाइडेड बाई 0.3010, ये 0.5। तो x कितना आ गया 0.5, जिसको हम वी कैन राइट इट एट 1/2 ऑल्सो, या इसको छोड़ दीजिए, व्हाट विल राइट 0.5। क्लियर, ये आपका 0.5 आया। गॉट इट नाउ? सो यहां पर अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.5, यानी जो ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू a दैट इज 0.5। ठीक है, हाफ ऑर्डर भी इसको बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 0.5। सो 0.5 को बेटा आपको अच्छी तरह से पता है, हम इसको 1/2 भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 1/2 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज हाफ ऑर्डर। चलिए अब इसको सॉल्व करने का सेकेंड मेथड। सो सेकेंड मेथड क्या है, देखिए वी नो दैट जो √2 की वैल्यू होती है दैट इज 1.414। सो कहीं ना कहीं ये वैल्यू इसके इक्वल है। यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिक्स अगर आपको क्लियर है तो काम आ जाएगा। सो हम क्या करें, 1.412 इक्वल टू 2 की पावर क्या रखूं कि ये वैल्यू आ जाए, तो 2 की पावर मैं रखूंगा 1/2। x की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या रख दिया, x की वैल्यू 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 हो गया 1.412 और √2 की जो वैल्यू होती है
दैट इज़ 1.414, तो कहीं ना कहीं वैल्यू बराबर आ गई, यानी x की वैल्यू क्या आई 1/2 और यू कैन से 0.5। तो ध्यान करिए कई बार हम इसको ना डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अगर माइंड का मतलब सही अंडर रूट नहीं ध्यान है तो बेस्ट मेथड है टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों का लॉग लेकर आप डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? सो इस क्वेश्चन में व्हाट वी हैव डन, हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है। चलिए अब सो x इज व्हाट इज x 0.5 और y कितना है बेटा 0। तो जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a 0.5 और यू कैन से हाफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b क्या है 0 ऑर्डर, रेट लॉ r इज इक्वल टू k a की पावर 0.5 और b की पावर 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज r इज इक्वल टू k a की पावर 0.5। क्लियर? ऑर्डर 0.5. So this we have done a complete topic, that is initial rate method of determination of order of reaction, theoretical part as well as the numerical. So this is all about the topic. That's all.